मूवीज हब प्रेजेंट्स गिफ्टेड हैंड्स। ये बेन की जिंदगी की सच्ची कहानी है, जहाँ पर बेन को दिखाया जाता है कि वो क्लास में सभी बच्चों के साथ बैठा हुआ होता है। वहां पर सभी बच्चों की आंसर शीट उन्हें दी जाती है। टीचर को पता चलता है कि बेन के 0 मार्क्स आए हैं। हमेशा उसके नंबर बहुत कम आते हैं, इसलिए सब बच्चे उसका बहुत मजाक उड़ाते हैं। पूरे स्कूल में बेन का मजाक उड़ाया जाता है और एक दिन जब एक बच्चा बेन का मजाक उड़ा रहा होता है तो उसे वो पंच मारता है, जिसके बाद बेन की मॉम को स्कूल में बताया जाता है कि बेन ने एक बच्चे के ऊपर हाथ उठाया है। साथ ही बेन की मॉम को उसके मार्क्स दिखाए जाते हैं जो कि बहुत ज्यादा पुअर होते हैं। बेन की मॉम को देखकर यह बहुत दुख होता है, क्योंकि बेन की मॉम चाहती है कि बेन और उसका बड़ा भाई बहुत ज्यादा पढ़े लिखे। और ये जब घर की तरफ जा रहे होते हैं तभी बेन अपनी मॉम से कहता है कि मैं पढ़ने लिखने में इतना अच्छा नहीं हूँ, पर उसकी मॉम इस बात पर विश्वास नहीं करती। वो कहती है कि तुम पढ़ सकती हो, मुझे तुम पर विश्वास है। अब जब बैन घर पर आता है तो रात को अपनी मॉम के पास जाता है ताकि उसकी मॉम उसको पढ़ा सके। और यहाँ पर बैम की मॉम को एहसास होता है कि उसकी आंखें कमजोर हैं, उसे चश्मों की जरूरत है। उसके बाद बैन की मॉम उसके लिए चश्मे लाती है और चश्मे आने के बाद बैम को छोटे अक्षर भी दिखने हो जाते हैं, जो पहले क्लास में उसे नहीं दिखा करते थे। और ये कारण था कि उसके नंबर्स बहुत ज्यादा कम आते थे। और अब जबकि सबको वो साफ साफ देख सकता है तो उसके मार्क्स भी इम्प्रूव होना शुरू हो जाते हैं। अब संडे को बैन अपने परिवार के साथ बैठता है, चर्च में बैठता है। वहां पर फादर चर्च में कहानी सुना रहे होते हैं, जो कि एक डॉक्टर की होती है, जो कि एक मोटिवेशनल कहानी होती है। और यहाँ पर बैन अपने आप को विजुलाइज करता है कि वो एक डॉक्टर है। इसीलिए वो घर आने के बाद वो अपनी मॉम और अपने भाई को बताता है कि वो बड़ा होकर बड़ा डॉक्टर बनेगा। इनके बेन के अंदर आत्मविश्वास आ चुका है, लेकिन बेन की मॉम अपने दोनों बच्चों के लिए बहुत ज्यादा परेशान होती है, क्योंकि वो बच्चे बहुत ज्यादा टीवी देखते हैं। अगले दिन बेन की मॉम एक साइकियाट्रिस्ट के पास जाती है और क्योंकि वो बहुत खुद ही डिप्रेशन में होती है। वो बताती है कि मैं बचपन में पढ़ नहीं पाई और फिर अचानक मेरी शादी हो गई, और जिस इंसान से मेरी शादी हो गई वो दूसरी लड़की से शादी कर लेती है, और वो साथ ही नशीले पदार्थ का धंधा भी क्या करता था, और इसीलिए मैंने उसको छोड़ दिया। अब मैं अपने दोनों बच्चों को बहुत ही अच्छी जिंदगी देना चाहती हूँ। साथ ही मेरे दिमाग में बहुत बुरे बुरे ख्याल भी आते हैं। अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए मुझे सफाई का काम करना पड़ता है, जिसके बारे में मेरे बच्चे नहीं जानते। साइकियाट्रिस्ट उसकी सारी बातें सुनने के बाद उसको सलाह देता है कि कुछ दिनों के लिए हॉस्पिटल में एडमिट हो जाना चाहिए। और अब वो घर जाने के बाद अपने बच्चों से कहती है कि उसे जॉब के सिलसिले में बाहर जाना पड़ रहा है, इसीलिए उनका ध्यान कोई और रखेगा। और दोनों बच्चे अपनी मॉम की बात मान जाते हैं। इसके बाद बेन की मॉम हॉस्पिटल में चली जाती है। हॉस्पिटल में उसे बेन का लेटर मिलता है जो उसने उसके सामान के साथ रख दिया था, जिसमें लिखा होता है, डियर मदर, आई मिस यू ऑलरेडी, आई प्रोमिस आई विल ट्राई टू डू बेटर इन स्कूल, आई लव यू बेनी। बेन का नाम बेनी होता है और बेन का लेटर ये देखकर उसकी मॉम को बहुत अच्छा लगता है। वहीं बेन स्कूल में बहुत अच्छा परफॉर्म करना शुरू कर देता है और इसका जो टेस्ट होते हैं उसमें उसे 25 में से 24 मार्क्स मिलते हैं, जो देखकर सबके सब हैरान हो जाते हैं। बेन इस खुशी से अपने घर की तरफ भागता है, क्योंकि उसकी मॉम के बदले घर में जो लेडी है वो उसे खुशखबरी बताना चाहता है। लेकिन जब वो उसे घर देखता है और उसकी मॉम जो है वापस लौट चुकी है, वो अपनी मॉम को बताता है कि उसे बहुत अच्छे मार्क्स मिले। उसकी मॉम बहुत ही खुश हो जाती है और अब बेन की मॉम को एक दूसरी जॉब मिलती है, जो कि एक बहुत बड़े आदमी का घर होता है। और जब वो उस घर के अंदर जाती है और देखती है कि वहां पर बहुत बड़ी लाइब्रेरी है, जहाँ पर कई सारी किताबें हैं। बेन की मॉम जब घर वापस पहुंचती है, वो देखती है कि उसकी दोनों बच्चे टीवी देख रहे हैं, जो देखकर उसे दुख होता है। वो अपने दोनों बच्चों से कहती है कि अब तुम हर रोज लाइब्रेरी जाओगे, यहाँ पर हफ्ते में 2 किताबें पढ़नी होंगी और उन दिनों दोनों किताबों के बारे में लिखना भी होगा। तुम हफ्ते में 2 बार टीवी देख सकोगे, वो भी तब जब तुम अपना सारा काम कंप्लीट कर लोगे। हालांकि दोनों भाइयों को ये बात अच्छी नहीं लगती, लेकिन उन्हें अपनी मॉम की बात माननी होगी। और अब ये दोनों के दोनों लाइब्रेरी में जाकर बुक पढ़ना शुरू कर देते हैं। धीरे धीरे इन्हें इंटरेस्ट आना शुरू हो जाता है। साथ ही अब ये टीवी पर ऐसे प्रोग्राम देखना शुरू करते हैं जिससे इनकी नॉलेज बढ़ना शुरू हो जाती है। किताबें पढ़ने से और अच्छी प्रोग्राम देखने से इन दोनों भाइयों को बहुत फायदा होता है। और एक दिन बेन की क्लास में उनका टीचर उन्हें एक स्टोन दिखाता है और सबसे पूछता है कि क्या इस स्टोन के बारे में कोई जानता है। किसी को स्टोन के बारे में नहीं पता होता सिवाय बेन के। बेन स्टोन की पूरी थ्योरी समझाता है, जो देखकर टीचर हैरान हो जाता है। और क्लास के बाद वो बेन से कहता है कि तुम बहुत अच्छा कर रहे हो। साथ ही
जो स्पेलिंग में बहुत कमज़ोर था, अब उसकी स्पेलिंग की सारी प्रॉब्लम पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी है। अब वो स्पेलिंग कंपटीशन को जीत जाता है, जिससे बेन की क्लास टीचर बिल्कुल खुश नहीं होती, क्योंकि वो रंग भेदभाव में अब भी यकीन रखती थी। अब पूरा साल निकलने के बाद क्लास का सबसे अच्छा बच्चा बेन को चुना जाता है, क्योंकि बेन ने हर एक चीज़ में बहुत अच्छा परफॉर्म किया होता है। बेन की मॉम ये जानकर बहुत खुश हो जाती है, और तभी बेन की टीचर आती है। वो सबसे कहती है कि बेन एक ब्लैक बच्चा होने के बाद भी सबसे अच्छा कर पाया, तबकि उसकी मॉम बहुत गरीब है। तुम में से किसी को भी कुछ अच्छा करना ही चाहता। दरअसल क्लास टीचर का कहने का मतलब ये होता है कि वाइट बच्चे को इस कंपटीशन को इस ईयर ऑफ द स्टूडेंट बनना चाहिए था, जो कि बेन बना। बेन की मॉम को सुनकर ये बहुत गुस्सा आता है, और वो अपने बेटे का एडमिशन एक दूसरे स्कूल में करवा देती है, जहाँ पर सभी बच्चे ब्लैक होते हैं। और वहाँ पर बेन की एक लड़के से दोस्ती हो जाती है, जो फैशन में बहुत ज़्यादा ध्यान रखता है, और अब बेन भी उससे इन्फ्लुएंस हो जाता है कि अब मुझे नए कपड़े चाहिए। हालांकि उसकी मॉम के पास बहुत पैसे नहीं हैं, लेकिन फिर भी वो बेन को एक पैंट दिलवाती है। पर बेन की डिमांड और भी ज़्यादा है, और एक दिन वो अपनी मॉम से इसी बात पर आर्ग्यूमेंट करता है और उन्हें मारने के लिए आगे बढ़ता है। तभी बेन का भाई उसे रोक लेता है। बेन के अंदर दरअसल गुस्सा बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, और इसका कारण होता है कि उसके नए दोस्त, उसकी नई संगति। बेन अब स्कूल में जब अपने दोस्तों के साथ होता है, तभी उसकी अपने दोस्त से बहुत ज़्यादा बहस हो जाती है, और ये इतनी बढ़ जाती है कि बेन उस पर चाकू से हमला कर देता है। लेकिन चाकू उसकी बेल्ट पर लगता है, जिससे उसकी जान बच जाती है। बेन जब अपने आप में वापस आता है और बहुत ज़्यादा घबरा जाता है, और वापस अपने घर आ जाता है और बाइबल को उठा लेता है और तय करता है कि वो कभी गुस्सा नहीं करेगा। बेन पढ़ाई में अच्छा होता ही है, लेकिन वो अब और भी ज़्यादा पढ़ना शुरू कर देता है। साथ ही वो बुरे लड़कों का साथ भी छोड़ देता है, और ज़्यादा पढ़ने की वजह से उसे स्कॉलरशिप मिलती है, जिससे उसका एडमिशन बहुत बड़े कॉलेज में हो जाता है, जहाँ पर कैंडी नाम की एक लड़की से उसकी मुलाकात होती है, और ये दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन जाते हैं। लेकिन बेन को टीचर से पढ़ना बहुत अच्छा नहीं लगता है, इसीलिए उसकी गर्लफ्रेंड कैंडी कहती है कि अगर तुम्हें टीचर से पढ़ना अच्छा नहीं लगता तो तुम घर पर खुद भी अकेले पढ़ सकते हो। और बेन ऐसे ही करता है, वो दिन रात पढ़ाई करता है। हालांकि वो केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता, लेकिन वो केमिस्ट्री में इतनी ज़्यादा मेहनत करता है कि केमिस्ट्री सब्जेक्ट उसे अब सबसे आसान लगने लगता है। बेन अब तय करता है कि वो एक न्यूरो सर्जन बनेगा, यानी कि दिमाग का इलाज करने वाला डॉक्टर। इसीलिए वो न्यूरो सर्जरी की स्टडी करना शुरू करता है, और वो अब जॉन हॉस्पिटल जाता है, जहाँ पर जॉब करना चाहता है, इंटर्नशिप करना चाहता है, क्योंकि ये एक बहुत ही बड़ा और बहुत ही फेमस हॉस्पिटल है। लेकिन उसके साथ का हर एक बच्चा इसी हॉस्पिटल में आना चाहता है, लेकिन यहाँ पर वैकेंसी 2 ही होती हैं। लेकिन बेन ने संकल्प कर लिया होता है कि वो इसी हॉस्पिटल में ही जॉब करेगा, इसीलिए उसने कहीं और अप्लाई नहीं किया। और जब उसका इंटरव्यू किया जाता है, तो बेन से पूछा जाता है कि तुम न्यूरो सर्जन क्यों बनना चाहते हो। बेन कहता है कि दिमाग हमारे शरीर का सबसे अहम हिस्सा है, जिसके अंदर काफी सारे राज छुपे हुए हैं, और मैं उन सभी राजों को दुनिया के सामने लाना चाहता हूँ। बेन के कॉन्फिडेंस से, उसकी बातों से सब इम्प्रेस हो जाते हैं, और उसे इस हॉस्पिटल में जॉब मिल जाती है, जिससे बेन बहुत खुश होता है। लेकिन बेन के साथ यहाँ पर भी भेदभाव होता है, क्योंकि वो एक ब्लैक अमेरिकन है, जबकि यहाँ पर जितने भी डॉक्टर्स होते हैं सबके सब वाइट होते हैं। बेन का सीनियर डॉक्टर कहता है कि तुम इतने भी खास नहीं हो, इसीलिए जो हम कहेंगे तुम्हें वही करना होगा, तुम अपना दिमाग नहीं लगाओगे। और इससे उसे एक नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट कर दिया जाता है। लेकिन हॉस्पिटल में एक दिन एक इमरजेंसी केस आता है, जिसकी सर्जरी करनी है, लेकिन सर्जरी करने के लिए यहाँ पर कोई भी डॉक्टर नहीं होता। हालांकि बेन यहाँ पर है, लेकिन उसके पास सर्जरी करने का लाइसेंस नहीं है, और अगर किसी ने उस पेशेंट की सर्जरी नहीं करी तो उसकी जान चली जाएगी, और बेन ने उसकी सर्जरी की और जान चलेगी तो उसका लाइसेंस जो है वो हमेशा के लिए कैंसिल कर दिया जाएगा। बेन यहाँ पर अपने करियर का रिस्क लेता है, और उस आदमी की, उस पेशेंट की सर्जरी करता है और जान बचा लेता है। जिसके बाद हॉस्पिटल का सबसे सीनियर डॉक्टर अपने साथ पास बुलाता है कि बेन को लगता है कि उसे अब डांटा जाएगा, लेकिन उसका जो सीनियर डॉक्टर है कि तुमने बहुत अच्छा काम किया, और उसे प्रमोट कर दिया जाता है। अब हॉस्पिटल में एक बच्चे का केस आता है, जिसे बार बार फिट्स आ रहे होते हैं, यानी कि उसे दौरे पड़ रहे होते हैं। दूसरे डॉक्टर का मानना यह होता है कि उसके दिमाग में कुछ कमी है, लेकिन बेन जब उस केस को स्टडी करता है, वो उस बच्चे के पेरेंट्स को बताता है कि दिमाग की सर्जरी से तुम्हारे बच्चे को ठीक किया जा सकता है, लेकिन ये बहुत ही खतरनाक ऑपरेशन होगा, इसमें बहुत बड़ा रिस्क है। हो सकता है कि इसमें
तुम्हारे बच्चे की बोलने की शक्ति चली जाए या हमेशा के लिए पैरालाइज्ड हो जाए, लेकिन उस बच्चे के माँ बाप इस रिस्क को लेने के लिए तैयार हैं। बेन के लिए ये एक बहुत बड़ा ऑपरेशन है। ये उसकी ज़िंदगी की बहुत ही क्रूशियल स्टेज है। वहाँ पर ये अपने आप को बहुत ही बेहतर डॉक्टर साबित कर सकता है। बेन जब अपने घर पर होता है वो बहुत परेशान होता है और घबराया होता है। वो ईश्वर से प्रार्थना करता है कि सुबह 6 बजे 15 मिनट पर वो उस बच्चे का ऑपरेशन करने के लिए जाता है। हाँ, वो और उस ऑपरेशन को बहुत ध्यान से करता है और कई घंटों के बाद उस ऑपरेशन को पूरा कर देता है और बच्ची अब बेहोश होती है। और पता ही नहीं कि जब तक वो होश में नहीं आती कि ऑपरेशन कामयाब है या नहीं है। ऑपरेशन के बाद बच्चे की बोलने की देखने की शक्ति जा सकती है, लेकिन जब बच्ची होश में आती है तो वो पूरी तरह से नॉर्मल होती है। इसके बाद मीडिया वाले हॉस्पिटल में आते हैं और वो सब के सब बेन का इंटरव्यू लेते हैं। बेन बताता है कि आने वाले वक्त में इस तरह की सर्जरी इंसानों के लिए बहुत ज़रूरी होगी। और अब बेन की गर्लफ्रेंड, जो कि अब उसकी वाइफ है जिसका नाम कैंडी है, वो प्रेग्नेंट होती है। लेकिन कैंडी का मिस कैरेज हो जाता है, जिससे अपने बच्चे को खो देते हैं। बेन ज़्यादा से ज़्यादा वक्त अपनी पत्नी के साथ बिताता है। वो उसके सामने हॉस्पिटल में होता है और उसकी पत्नी कहती है कि तुम्हें हॉस्पिटल जाना चाहिए, क्योंकि वो जानती है कि उस दुनिया को बेन की ज़रूरत है। वो बहुत बड़े बड़े और अच्छे काम कर सकता है। बेन जब हॉस्पिटल में जाता है तो वो अब भी अपनी बच्ची को खोने के गम में होता है और उसे पता चलता है कि उसको जर्मनी जाना है, जहाँ पर 2 ट्विन पैदा हुए हैं जिनका सर आपस में जुड़ा हुआ है। और पहली बार ऐसा मेडिकल की हिस्ट्री में होगा कि किसी ट्विन के बच्चे के सिर को अलग किया जाएगा। बेन पूरी तरह से कंफ्यूज होता है कि उसे इस ऑपरेशन के लिए जाना चाहिए या नहीं। वो बहुत ज़्यादा स्टडी करता है, लेकिन वो ढूंढ नहीं पाता कि 2 बच्चों के सिर को कैसे अलग किया जा सके। और एक दिन जब वो पोलो खेल रहा होता है तो उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। इसके बाद वो इस ऑपरेशन की स्ट्रेटजी बनाता है जिसमें बहुत सारे डॉक्टर्स होते हैं। यहाँ पर दिल के डॉक्टर को भी रखा जाता है, क्योंकि सबसे पहले दिल की सर्जरी करनी होगी ताकि बहुत ज़्यादा खून ना बहे। ज़्यादा खून बहने से बच्चे की जान को खतरा हो सकता है। यहाँ पर एक्स्ट्रा मशीन भी लाई जाती हैं कि अगर कोई मशीन ख़राब भी हो तो इमरजेंसी के लिए इनके पास दूसरी मशीन हो। और अब यहाँ पर डॉक्टर्स की बहुत बड़ी टीम इस ऑपरेशन को करना शुरू करती है, जहाँ पर 22 घंटों तक लगातार ये ऑपरेशन चलता रहता है। और 22 घंटों के ऑपरेशन के बाद बेन की वजह से ये ऑपरेशन कामयाब हो जाता है। वो दोनों बच्चों के सर को अलग कर देते हैं और इसके बाद ये एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक दिन होता है जब पहली बार किसी डॉक्टर ने पूरी टीम के साथ मिलकर 2 जुड़वा बच्चों के मिले हुए सिर को अलग किया होता है। और तारीख होती है सितंबर 5, 1987 और ये दिन एक ऐतिहासिक दिन बच जाता है। इन जुड़वा बच्चों के पेरेंट्स के पास जाता है, तुम्हें बताता है कि तुम्हारे बच्चों जो है वो पूरी तरह से ठीक है, और बहन को गले से लगा लेते हैं और बहन को प्रेस वाले घेर लेते हैं, क्योंकि उसने ऐसा काम किया है जो आज से पहले कभी किसी ने नहीं किया। तो ये थी पूरी कहानी बेन कार्सन की। उसने अपनी ज़िंदगी में बहुत मुश्किलात देखी, लेकिन वो ऐसे घर पे रहते थे जहाँ पर उनके पास पैसे नहीं थी, ना ही बहन के पिता ने कभी उनका साथ दिया। बहन की माँ जो दूसरों के घर में काम किया करती थी, उसने अपने बच्चों की परवरिश की और बहन को हर तरह से सपोर्ट किया। बहन अपनी ज़िंदगी में कामयाब हो पाया, उसने इतिहास रचा, क्योंकि उसके पास मेहनत, लगन और हर चीज़ थी। उसे सुरूर था करने का कुछ और विजन था। और अगर किसी इंसान के पास ऐसी चीज़ें होती हैं तो वो कुछ ना कुछ कामयाबी पा ही लेता है। तो ये थी पूरी कहानी गिफ्टेड हैंड बेन कार्सन की, जो कि एक ट्रू स्टोरी है। आशा करता हूँ कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।